सुंदर कांड में भी सत्संग की महिमा है। अच्छा आप बताओ, सुंदर कांड आप में से किस किस ने पढ़ा है? तो बताओ कौन से प्रसंग में सुंदर कांड में सत्संग की महिमा है? कहां है? हनुमान जी जब लंका गए तो वहां एक राक्षसी रहती थी लंका की सुरक्षा में, है ना। जब हनुमान जी वहां से गए तो उस राक्षसी ने कहा, मोर आहार जहां लगी चूरा। ए चोर, कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले, हमें चोर कह रही हो? कुछ दिन पहले यहां से रावण जैसा चोर माता सीता को चुरा कर गया, उसे तो तुमने रोका नहीं, और हम चोरी का पता लगाने जा रहे हैं तो हमें चोर कह के रोकती हो। हनुमान जी ने मुट्ठी का एक महाकपि हनी तो रुधिर बमत धरनी ठन मनी। एक मुट्ठी का मारा हनुमान जी ने, हमें चोर कहती है। तो उस राक्षसी ने फिर खड़े होकर कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। तुलसीदास जी की चौपाई और दोहों का कितना स्पष्ट अर्थ है। मैं बोलता जाऊंगा, आप अर्थ लगाते जाना, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, आप अर्थ लगाना। फिर से बोल रहा हूं। तात, तात मतलब यहां वो हनुमान जी को तात कह रही है। तात स्वर्ग, स्वर्ग अपवर्ग। स्वर्ग अपवर्ग क्या है? स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जो ब्रह्मा जी का लोक है वह अपवर्ग है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये सारे सुखों को धैर्य तुला, तुला मीन्स तराजू, धैर्य तुला एक अंग मतलब तराजू के एक पलड़े पर आप स्वर्ग के सारे सुखों को रख दीजिए, ऐसा कह रही है। फिर से सुनना। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक पलड़े पर आप स्वर्ग का अपवर्ग का सुख रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर थोड़े से सत्संग का पुण्य रख दीजिए, तो सत्संग का पुण्य स्वर्ग के पुण्य से, स्वर्ग के सुख से भी श्रेष्ठ है। ऐसा वो राक्षसी कह रही है जो लंका में रहती है। वह भी सत्संग की महिमा जानती है। अच्छा एक बात बताऊं मैया, आप जब तक सत्संग कर रही हो या कर रहे हो तब तक ही आपकी भक्ति सुरक्षित है, आपकी साधना सुरक्षित है, आपकी बुद्धि अच्छी है। सत्संग छोड़ देंगे तो आज जितनी भक्ति आपके अंदर है, 15 दिन के लिए सत्संग छोड़ दीजिए, 15 दिन में ही आपकी ये भक्ति आधी रह जाएगी। जो बड़े बड़े साधु और संत हैं ना मैया, वह भी सत्संग ना करें तो वह भी अपनी साधना छोड़ देंगे। साधना में लगा हुआ व्यक्ति तब तक साधना में लगा रह सकता है जब तक वो सत्संग से जुड़ा हुआ है। बिना सत्संग के कोई साधना पूरी हो ही नहीं सकती। ना कोई जप पूरा होगा, ना कोई तप पूरा होगा। सबको चाहिए कि वह थोड़ा थोड़ा सत्संग रोज करे। सत्संग क्या है? सत्संग, सत मीन्स ईश्वर, भगवान का संग करा दे। जो संग वह सत्संग है। जिस संग में भगवान की चर्चा हो, भक्तों की कथा हो, वही सत्संग है। जहाँ हमारी चेतना में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में हमारे विकार नष्ट हो, हमारी कुबुद्धि नष्ट हो और हमारी बुद्धि निर्मल हो, वह सत्संग है। जो सत्संग हमें भवसागर से पार लगा देता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा। आप बताओ, आप लोग यहाँ वृंदावन आए हैं, आपने बिहारी जी का दर्शन किया। ये बताओ कि आप वृंदावन आए तो आने का मन
कथा सुनकर ही तो बना। आप कथा ना सुनते तो आने का कोई आपका मन ही ना होता। फिर बिहारी आप आते नहीं तो फिर बिहारी जी से भी मिलना नहीं होता, राधा रमण जी से भी मिलना नहीं होता। होता मैया? आप वृंदावन आए तो बताओ, कथा सुनते थे आप अपने घर पे, कथा सुनते 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 इच्छा हुई कि हमें भी वृंदावन जाना चाहिए। बताओ ऐसा किस किस के साथ हुआ? पहले आपने कथा सुननी शुरू की, बाद में आपका मन हुआ कि हम वृंदावन जाएं। किस किस का मन? आप सबका। कथा सुन के ही तो मन हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ? कथा ने ही आपको वृंदावन से जोड़ दिया और कथा ने ही आपको बिहारी जी से जोड़ दिया। कथा भगवान से मिलाती है, कथा भगवान से मिलाती है। तो आप बताओ, आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन कर लिया? सबने कर लिया। तो बताओ, कथा सुनने का फल क्या है? भगवान का दर्शन। और आपको भगवान का दर्शन हो गया, यही कथा का फल है। तो ये प्रत्यक्ष है, इसलिए सत्संग आवश्यक नहीं है मैया, अति आवश्यक है। कोई साधु सत्संग ना करे तो वो अपनी साधुता छोड़ देगा। साधु को साधु कौन बनाता है? सत्संग। तपस्वी को तपस्वी कौन बनाए रखता है? सत्संग। साधक को साधक कौन बनाए रखता है? सत्संग। सत्संग कोई ना करे, आज आप 10 माला जपते हैं, आज आपकी आंखों में आंसू भी आते हैं भगवान की याद में, आज आपका मन बार बार भगवान से मिलने को तड़पता भी है, क्योंकि सत्संग बना हुआ है। सत्संग छोड़ देंगे? अरे पहले भी तो आप ही थे, लेकिन पहले आपका हृदय इतना कहाँ तड़पता था। जब से कथा सुनने लगे तब से ही तो मन की तड़प बढ़ गई है, तब से ही तो भगवान को पाने की इच्छा बढ़ी है। सत्संग क्या करता है? सत्संग भगवान से मिलाने की इच्छा पैदा करता है। यदि भगवान से मिलने की इच्छा ही ना हो तो फिर कैसे कोई मिलेगा? सत्संग क्या करता है? भगवान से मिलने की इच्छा को प्रबल करता है। प्रबल 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 प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जब भक्त की प्रबल इच्छा होती है भगवान को पाने के लिए, जब कोई भक्त मछली की तरह तड़पता है, तब कहीं जाकर उसे भगवान का दर्शन होता है। मीराबाई सत्संग करती थी। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम सत्संग ना करें। बताओ, क्या हम बिना पानी के रह सकते हैं? क्या बिना भोजन के रहा जा सकता है? बिना पानी और बिना भोजन के नहीं रहा जा सकता। तो याद रखना मैया, शरीर को भोजन और पानी की जरूरत है, पर सच्चे भक्त को तो भगवान की कथा की जरूरत है। जैसे भोजन पानी से शरीर पुष्ट होता है, उसी प्रकार कथा से भक्ति पुष्ट होती है। भक्ति का भोजन क्या है? भक्ति का भोजन क्या है? बोलो मेरी माँ। सत्संग, कथा। भक्ति का भोजन क्या है? सत्संग। कोई भक्त सत्संग ना करे तो वो भक्त नहीं रह सकता, भक्ति के पथ से च्युत हो जाएगा, अर्थात भटक जाएगा। और सत्संग करता रहे तो वह जुड़ा रहेगा। सत्संग ऐसी बेड़ी है जो भक्त को भगवान की तरफ खींचे रखती है, बांधे रखती है, कहीं नहीं जाने देती। ये सत्संग है। इसलिए राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो राजा परीक्षित भागवत जी की शरण में आए। राजा परीक्षित के पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। अब 7 दिन ही बचे हैं। परीक्षित का प्रश्न है, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? अब देखिए, कोई साधन नहीं बचा राजा परीक्षित के पास, कोई साधन नहीं।
राजा परीक्षित ने 7 दिन सुखदेव भगवान से क्या सुना? कथा सुनी, सत्संग किया, 7 दिन कथा सुनी, तो 7वें दिन ही उनका उद्धार हो गया। कोई उपाय नहीं था, कोई साधन नहीं था, लेकिन सत्संग को अपना लिया तो 7 दिन में ही राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई कि नहीं? ये सत्संग का प्रभाव है, इसलिए सत्संग रोज होना चाहिए। कल भी किया, आज भी करो, कल भी करेंगे। रोज भोजन कल भी किया था, आज भी किया, कल भी करोगे। पानी कल भी पिया था, आज भी पिया है, कल भी पियोगे। तो फिर भगवान की कथा कल सुनी थी तो आज क्यों नहीं, और आज सुने हैं तो कल क्यों नहीं? रोज रोज, ज्यादा नहीं तो ओनली 6 मिनट। नहीं है समय आपके पास, कोई बात नहीं, 1 घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान की कथा सुनना शुरू कर दे तो भगवान की कथा सुनते सुनते ही उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कथा की महिमा है। कथा जीव मात्र को पाप से मुक्त कर देती है, इसलिए कथा का आश्रय लेना चाहिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, 60 सुधरहि सत्संगति पाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग पाकर सुधर जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहा करते हैं, हम गुरुजी हम पहले बहुत शराब पीते थे, मांस खाते थे, गलत रास्तों पर थे, पर जब से कथा सुनने लगे हैं सारी बुरी आदतें छूट गई और अब बहुत आनंद से रहने लग गए हैं। ये परिवर्तन कहां से आया? कथा से ही तो आया। एक नहीं मेरी मां, भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो कथा सुन सुन के अपने जीवन को बदल चुके हैं, जीने का ढंग बदल गया। अच्छा मुझे आप बताओ, आपने कथाएं सुनी तो आपके जीवन में कथा के बाद कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं? किस किस के जीवन में हुआ? हमें हाथ उठा के बताओ। आपके जीवन में हुआ बदलाव? हाथ उठाओ। परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? आप सबके जीवन में परिवर्तन हुआ, ऐसा आप ही कह रहे हैं। यदि कथा ने आपको बदला, कथा ने कुछ ना कुछ तो आपको दिया ही होगा। यदि आपके जीवन में बदलाव है तो सोचो मेरे देश में कथा से कितना बदलाव होगा, कितने लोग सुधर जाएंगे। यदि सुनने लग जाएं तो, अब सुने ही ना तो फिर क्या फायदा। इसलिए हम कहा करते हैं ज्यादा नहीं थोड़ा। इसलिए हम कहा करते हैं कि ये जो कथा है आप अपने मोबाइल पर देखा करो, औरों को भी शेयर किया करो, ताकि और लोग भी कथा से जुड़ें। और YouTube पर कथा शेयर करने का ये फायदा है कि आपने 10 लोगों को कथा शेयर की, 10 लोगों को बताया, 10 लोगों ने फिर 10 को बताया, ऐसे 135 करोड़ देशवासी कथा से जुड़ जाएंगे। और आप में परिवर्तन हुआ तो उनमें भी परिवर्तन जरूर होगा। इसलिए आप YouTube पर अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब तक कथा की लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कथा से जुड़े रह सकें। यही है धर्म का प्रचार करना, यही है सत्संग से लोगों को जोड़ना। 4 लोगों को 10 लोगों को जोड़िए, एक भी व्यक्ति आपके द्वारा यदि भक्त बन गया तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, है ना। इसलिए हम तो देखो भगवान के एजेंट हैं। भगवान के क्या हैं? एजेंट हैं। हम तो भगवान से जोड़ेंगे और क्या है, उन्हीं की खा रहे हैं तो उन्हीं से जोड़ेंगे। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं भगवान से जुड़ो, रोज श्रीमन नारायण का जाप करो। भगवान की तरफ से हम आए हैं, हमारी सैलरी भगवान देते हैं, हमारी रोटी की व्यवस्था भगवान करते हैं। जब वही खिला रहे हैं, वही हमें सुरक्षित रखे हैं, तो फिर हम उन्हीं का गुणगान क्यों ना करें। जिसकी खा रहे हैं, कुत्ता भी जिसकी खाता है उसकी बजाता है, तो हम जिसकी खा रहे हैं
हम उसकी क्यों ना बजाएंगे, है ना। अर्थात जिसकी खाओ उसकी रखवाली करो। तो भगवान का नाम आप भी लो, क्योंकि हमें सुख मिला है उस नाम से, हमें आनंद मिला है उस नाम से, आपको भी मिलेगा। एक बार शरण में आओ तो सही, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले माला जपो, पहले भगवान की कथा सुनो। यदि आपके जीवन में परिवर्तन होए तो फिर जुड़े रहना, और ना परिवर्तन होए तो फिर कोई बात नहीं, जैसे थे वैसे ही हो जाना। क्यों जी, गलत है। तो हम कह रहे हैं इसमें देखो खर्चा नहीं है। संसार का एजेंट जो होता है वो तो खर्चा कराता, बीमा वाले एजेंट होते हैं, साहब बीमा करवा लो, इतनी किस्त लगेगी। हमारे में तो कोई किस्त ही नहीं देनी, कोई किस्त नहीं, चलते फिरते तुम नारायण नारायण बोलते रहो, यही किस्तें हैं। और जिस दिन ये किस्त पक जाएगी, सच्ची कहता हूं, वह मिल जाएगा जो किसी को नहीं मिला, मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। भव सागर से पार चले जाओगे। थोड़ी थोड़ी किस्तें डालते रहना, वो भी नारायण नारायण बोलकर, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, यही किस्तें हैं। कितनी किस्त रोज देते हो आप, अर्थात कितनी माला जप लेते हो? मैया देखो, जितना तुम्हारा बुढ़ापा आता जाए उतना ज्यादा माला जपते जाना। ज्यादा बुढ़ापा हो गया, दांत वांत पूरे टूट गए, तो रोटी खाओ और लग जाओ सीताराम 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 सीताराम। जितने दांत टूट गए उतने घंटे जाप करो। 32 टूट गए हैं तो 24 घंटे जाप करना। जिनके पूरे दांत सुरक्षित हैं वो कम से कम 2-4 माला तो जपें, चलते फिरते सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण बोलो। बाल पक जाएं, समझ लेना कि बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आया, अच्छा बुढ़ापे के बाद क्या आता है? लड़कपन के बाद क्या आता है? जवानी। जवानी के बाद क्या आता है? बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद क्या आती है? सीधे, हाँ सीधे मौत, अलविदा। सुबह के बाद क्या आती है? दोपहर। दोपहर के बाद क्या आती है? शाम। शाम के बाद क्या आती है? रात। तुम्हारा लड़कपन बीत गया, मतलब जिंदगी की सुबह बीत गई। तुम्हारी जवानी बीत गई, मतलब जिंदगी की दोपहर बीत गई। तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, मतलब जिंदगी की शाम आ गई। ये जो तुम्हारा बुढ़ापा है, ये बुढ़ापा नहीं है मेरी माँ, ये जिंदगी की शाम आ गई। अब शाम के बाद रात कभी भी हो जाएगी, इसलिए रात होने के पहले समझदारी है, दिया जला लो। बुढ़ापा कभी भी बीत जाएगा, कभी भी मौत आएगी, उसके पहले भक्ति का दिया जला लो, यही समझदारी है। बाद में अंधकार में कहीं रात ना आ जाए। तो मरने के पहले भक्ति का दिया मैया तैयारी कर लो। दिया जलाओ, कभी भी मौत आ जाएगी, कभी भी। कोई जानता है? अच्छा आप लोगों को पता है आप कब मरोगे? नहीं पता? बिन भरोसे की जिंदगी है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आजकल लोग मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी भी गारंटी या वारंटी होती है, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की। आप
कोई भी सामान खरीदते हैं मैया 10,000 का भी हो, उसकी भी गारंटी या वारंटी कुछ दिनों की होती है, लेकिन सच्ची बताऊं इस शरीर की कोई वारंटी गारंटी नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाए चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए कहता हूं तैयारी रखो अपनी, कभी भी आवे चलो। मैया सो जाओ, हाँ हम कह रहे हैं तैयारी रखो, मैया बोली ठीक है कर रहे हैं तैयारी। अभी से आंखें बंद करने लगी। बोलो राधे राधे। सो मत जाना मैया, भगवान से मिलकर ही हमें जाना है। हम यहां क्यों आए हैं? हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। क्यों आए हो? अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे। हम भगवान को बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए संसार में आए हैं। लेकिन विडंबना तो देखो जरा, भगवान को छोड़ के बाकी हमने सबको अपना बना लिया। आए थे उनको अपना बनाने, वो तो अपने बने नहीं, पड़ोसी अपने हो गए। पड़ोसी अपने हो गए, रिश्तेदार अपने हो गए, घर मकान अपना हो गया। पर जिसे अपना बनाने आए अभी तक वो अपना नहीं हुआ। तो बताओ फिर उसे कब अपना बनाओगे, कब उससे नाता जोड़ोगे? जिसे 7 दिन में मरना हो, ऐसे परीक्षित ने प्रश्न किया, बताओ मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, भगवान की शरण में आओ, ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना लगो। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। जब हमारा जमीन पर सोने से काम चल जाए तो हमें ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप लोग परेशान क्यों हैं? परेशान क्यों है मैया? एक सज्जन बोले, महाराज जी पेट भरने के लिए हम परेशान हैं। सच्ची बताऊं मैया, आज कोई भी पेट भरने को परेशान नहीं है। फिर काहे परेशान है? बोले तिजोरियां भरने के लिए परेशान है। पेट भर जाए इतना तो भगवान ने सबको दे रखा है। अब आदमी परेशान क्यों है? तिजोरियां भरने में लगा है। पता नहीं क्या करेगा, बांध के ले जाएगा। हमारे यहां तो मैया कफन में जेब नहीं होते। आपके यहां होते हैं क्या? अच्छा, सैमसंग में मतलब यहां वहां। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में कफन में जेब होते होंगे? नहीं नहीं, कलकत्ता में भी नहीं होता। अच्छा, मैं आपके गांव में होता है कफन में जेब? नहीं होता। नहीं, आपके यहां नहीं, कहीं नहीं होता। हमें लगा कहीं तो होता होगा। जब हम लोगों को इतना ज्यादा हाय हाय करते देखते, एक आदमी बिल्कुल मरने की स्थिति में था, फिर भी पैसा पैसा पैसा। हमें लगा शायद इनके यहाँ कफन में भी जेब होते होंगे, क्योंकि ये भर के ले जाने की तैयारी में है।
एक बूढ़ा आदमी था। डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाओ, 2-4 दिन में निपट जाएंगे। बूढ़े को घर ले आए। बहुत अति बूढ़ा था, 95 साल की उम्र रही होगी। घर परिवार में किसी को ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि बूढ़ा था, मर ही जाए तो ठीक है, क्योंकि कष्ट होगा, जिंदा रहेगा तो। अब बूढ़ा आदमी पलंग में बैठा बैठा रोए। डॉक्टर ने कह दिया 3 दिन में मर जाओगे। 95 साल का बुढ़ा रो रहा है। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले कोई और डॉक्टर हो तो दिखा दो। मतलब 95 साल के बाद भी इनकी इच्छा मरने की नहीं है। सबने कह दिया कोई डॉक्टर नहीं, जहां दिखाए हैं वही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। 3 दिन में 2 दिन निकल गए, आज आखिरी दिन था। अब वो जोर जोर से रोए। आज एक बार भी उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला। अब उसने बुलाया अपने बच्चों को। क्यों? बड़ा बेटा कहाँ है? हाँ पिताजी, हम आज नहीं कहीं गए, आज आपका है ना गमन, आज घर पे ही। अच्छा, बड़े तुम हो? हाँ। मझला कहाँ? मझला भी दौड़ के, हाँ पिताजी हम हैं। छोटा कहाँ है? छोटा मैं आ गया, दौड़ के आया। ये पिताजी मैं आ गया, ये हम तीनों यहीं हैं, कहीं नहीं जाएंगे आज आपको छोड़ के। उस बुढ़े ने गुस्सा करते हुए बोला, मूर्खो, तुम तीनों यहां हो तो दुकान में कौन है? ये कह के बुढ़ऊ निपट गए। मरते मरते भी आदमी का लोभ समाप्त नहीं होता। सारी जिंदगी ही तो पैसा ही कमाना है। पैसा साथ देता तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग मरते ही ना। क्यों जी मैया? पैसा ही यदि हमारा संगी साथी होता तो फिर पैसे वाले मरते, अमर हो जाते। पर बेचारे सब चले गए, धरा का धरा रह गया उनका पैसा। इसलिए पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, पैसा कमाते समय भगवान को भूल जाना बुरा है। खूब पैसा कमाओ, पर जो भी पैसा कमाओ यह भाव बना के कमाओ कि प्रभु आपकी स्मृति, आपका स्मरण बना रहे और आपकी सेवा में यह पैसा लगता रहे, दीन दुखियों की सेवा में यह पैसा लगता रहे। तो पैसा कमाना भी सफल है और पैसे का उपयोग भी अच्छा हो जाएगा। भाई मैं पैसा कमाकर दीन दुखियों की सेवा करने लग जाऊं तो पैसा होना सफल है कि नहीं? अब पैसा होकर कोई शराब पीने लग जाए, सोरा सुंदरी के चक्कर में पड़ जाए तो फिर उसका पैसा तो व्यर्थ है। गलत जगह पर खर्च होए, है ना जी? अब देखो ना मैया, सत्संग करोगे धन आवे तो धन का सदुपयोग करो। बच्चों को यही सिखाओ कि बेटा धन का सदुपयोग करना है। अभी आपने देखा कि एक बड़े बाप की औलाद चरस अफीम लेता हुआ पकड़ा गया। काश इसके पिता ने समझाया होता कि बेटा धन का सदुपयोग करना चाहिए, तो सही काम करते, सही रास्ते पर चलते तो धन भी बचता, इज्जत भी बनती, जय जयकार भी होती, लोक भी सुधरता, परलोक भी सुधर जाता। लेकिन गलत काम करने से लोक भी बिगड़ा। लोक बिगड़ा कैसे? अब सारे लोग क्या कहेंगे? थू थू थू, देश से गद्दारी। क्यों जी, क्या कहेंगे? कोई चरस अफीम गांजा बेचे और पिए तो ये क्या है? देश से गद्दारी ही तो है। भाई हमारी सरकार जो काम की परमिशन हमें नहीं देती, हम वो काम करेंगे, वो गद्दारी। तो लोक भी बिगड़ गया ना। जब तक जिएंगे समाज कहेगा गद्दार है ना। वो काम करते हैं जो देश मंजूर नहीं करता।
कानून संविधान मंजूर नहीं करता तो लोक भी बिगड़ा और परलोक भी बिगड़ा। इसलिए कहता हूं बच्चों को धन देने से पहले बच्चों को संस्कार दे देना। नहीं, बड़े बाप की औलाद को आप सब देख रहे हैं, ये धन का ही परिणाम है। धन तो दे दिया बाप ने, संस्कार नहीं दिया। नहीं दोगे सर्वनाश हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैया? हाँ, इसलिए ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना विधाता दे दें उतने में खुश रहो। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? आपको याद हो तो बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से बोलो मैया। मैया जी, ओ मेरी मैया, क्या है बताओ सबसे बड़ा धन क्या? कौन सा? सबसे बड़ा धन है संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आपके पास करोड़ पैसा हो, करोड़पति आप हो, लेकिन आपके पास संतोष नहीं है तो करोड़ होने पर भी ना तो अच्छी भूख लगेगी ना तो अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आपके भीतर संतोष नहीं। इसलिए जितना विधाता दे रहे हैं उतने में प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। हम पैसा क्यों कमाते हैं? खुशी के लिए कमाते हैं, हम खुश रहे। पर पैसा आने पर भी हम खुश नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर पैसे आने का अर्थ क्या है? आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं लेकिन आप खुश नहीं रहते, और कोई रिक्शा वाला उसके पास 200-500 रुपए हैं और वो बहुत खुश रहता है, तो मैं मानता हूं कि जिसकी होंठों में ज्यादा मुस्कान है वही सबसे अमीर है, वही सबसे धनवान है। आप कहाँ रहते हैं, किस ब्रांड के कपड़ा पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी होंठों पे मुस्कान कितनी है, आप खुश कितना रहते हैं। आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने, बड़ी कोठी बड़े बंगले में रहें, पर आप खुश ना रहें, तो क्या है उस कोठी का अर्थ? क्या है उन कपड़ों का मतलब? और आप घास की झोपड़ी में खुश हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छे हैं जो महलों में। मैया बताओ हमारी बात गलत है? हम गलत कह रहे हैं? नहीं। इसलिए कहा करता हूं कि स्माइल रखा करो होंठों पर, मुस्कान रखा करो और मुस्कुराया करो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। इसलिए मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, आंधियां चल पड़ी जमाने की। मेरा गम ना कोई समझ सका, क्यों? क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। मुस्कुराया करो, खुश रहा करो, हर हाल में खुश रहा करो। मर जाओगे, अरे हंसते हंसते मर जाओ। अच्छा है रोते रोते मरने से अच्छा है कि? आपको क्या लगता है आपको कैसे मरना है, रोते रोते कि हंसते हंसते? कबीरदास जी कहते हैं इस सिलसिले में, कबीरदास जी का पक्ष सुनिएगा। कबीरदास जी कहते, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। अरे रोते रोते तो आए ही हो, तो रोते रोते जाओगे क्या? अरे रोते रोते आए हैं, अब हम हंसते हंसते जाएं हमारी याद में, हमारे जब नाम पर ये दुनिया रोए। भला आदमी चला गया, कुछ ऐसा कर जाओ जमाना रोए। इसलिए कैसे मरना है मैया? हाँ, इसलिए स्माइल रखा करो। सास गाली दे तो देती रहे, हमें खुश रहना। हाँ,
दे दे, तेरा मुंह दर्द करने लगे चुप हो जाना बुढ़िया, हम तो हंसेंगे। हम तेरे चक्कर में, तेरा मूड खराब है तू मर, हम तो स्माइल करेंगे, हंसेंगे। खुश रहो। बहू गाली दे तो चूल्हे में जाए, सासू मां तुम हंसा करो। तू, तेरा मूड खराब है आज, तेरे पति ने तुझे मारा होगा तो पूरा गुस्सा सास पे उतार रही है, तू मर, हम हंसेंगे, खुश रहेंगे। इनके चक्कर में, दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में काहे अपनी स्माइल बिगाड़ते हो? 84 लाख योनियां पार कर दी हैं आप लोगों ने, तब कहीं जाकर आपको मुस्कुराने का मौका मिला है। कुत्ता बिल्ली को हंसते मुस्कुराते कभी ना पाया होगा आपने, आपको हमको हंसने का मौका मिला, इसलिए खूब हंसा करो, हंस लो। इसके बाद पता नहीं अभी हंसने का मौका कब मिलता है। खूब हंस लो, हंसा करो, खुश रहा करो, हर हाल में अकेले रहा करो घर में तो भी हंसती रहा करो। हाँ। कुल मिला के होंठों पे मुस्कान बना के रखो। कोई हमें गाली दे रहा है, उसके चक्कर में हमारा मूड ऑफ हो जाता, अरे उसने हमें गाली दे दी, अरे पागल वो गाली निकाल रहा मुंह से, वो जाने, उसका काम जाने, उसका दिमाग खराब है। आज उस पर कुत्ता सवार हो गया है, भौंक रहा है, भौं 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 भौं। हम काहे उसके चक्कर में, हम स्माइल करें, हंसें, खुश रहो आप। जब उसका मूड ठीक हो जाएगा बातचीत कर लेंगे, काहे अपना दिमाग खराब करो इन दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में। कहो जी, करना चाहिए। अभी इनमें से, आप में से कोई खड़ा होके हमें गाली देने लग जाए तो आपका विचार है, आप स्वतंत्र हैं खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, मुंह आपका है, आप स्तुति करें या गाली निकालें, मर्जी आपकी। आप कर रहे हैं गाली गलौच, हमें क्या करना, आप करो, हम तो अपनी कथा सुनाएंगे। जो आपको करना है आप करो, हमें क्या करना, हम कथा सुनाएं। तुम रास्ता भटक रहे हो, भटक जाओ, हम रास्ता ना भटकें। हमारा काम है सही रास्ता दिखाना, चलना ना चलना आपका काम है। इसलिए आप सही रास्ता दिखा दो और उसके बाद खुश रहा करो। कोई बात सुने ना सुने, माने ना माने, हमारे भगवान मंदिरों में आप जाकर देखना, हमारे सीताराम मुस्कुरा रहे हैं, राधे श्याम मुस्कुरा, कोई भी मंदिर में कभी भी चले जाना, रात के 12 बजे पर्दा खोल कर देखना, भगवान पर्दे के भीतर अकेले ही मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी, हाँ या ना? भगवान के होठों पे स्माइल है ना, मुस्कुरा रहे हैं। फिर भगवान पर्दे के भीतर भी खुश हैं और तुम पर्दे के बाहर भी दुखी हो, इसलिए खुश रहा करो, खुश रहा करो। और ये खुशी कब मिलेगी? एक बहुत बड़ा राजा था, उसके द्वार पर एक भिखारी आया, भिक्षाम देहि। राजा खुद निकला, राजा ने उसे भिक्षा में बहुत सारा धन दिया और राजा ने कहा, महाराज ये बताओ कि हम राजा हैं, हम राजा होकर भी इतने प्रसन्न कभी नहीं होते जितने आप भिखारी होकर हो, बताओ इस प्रसन्नता का राज क्या है? तब उस भिक्षुक भिखारी ने कहा, उसने कहा, महाराज ना हमें पिछले कल की चिंता है, ना आने वाले कल की चिंता, जो समय बीत गया हम उसे याद नहीं करते और जो आएगा उसकी फिक्र नहीं करते, हम तो वर्तमान में रहते हैं। और जो व्यक्ति वर्तमान में, जो व्यक्ति भविष्य की चिंताएं छोड़ देगा और भूत की चिंता छोड़ देगा, अपने अतीत को भूल जाओ और अपने भविष्य को, उसकी चिंता ना करो, वर्तमान को अच्छा बनाओ और वर्तमान में आप कार्यरत रहो, मेहनत करो, वर्तमान में रहो। जो व्यक्ति वर्तमान में होता है वह खुश होता है। अब देखो आप अभी कल को भूल जाओ,
पिछले कल को, अगले कल को भूल जाओ तो आप खुश हो जाएंगे। और अभी आपको याद आ जाए अब कल वहाँ जाना है, जाएंगे कि नहीं, अब बेटी सयानी हो गई है, विवाह होगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, ये होगा कि, अब कल सोच, कल की चिंता फिर करते रहो, मरते रहो। अरे भाई जो कल होना है वो कल होगा, कल के चक्कर में हम आज क्यों बिगाड़े? क्यों जी? जो कल होना है उसे तुम रोक सकते हो? फिर इसलिए वर्तमान में खुश रहा करो। इसलिए हमें मैया किस में खुश रहना है? मैया कल किसने देखा? कल, कल बोलो, कल किसने देखा? आपके पास आज है क्या? कल आपके पास है? आपके हाथों में अभी क्या है बताओ? वर्तमान हमारे हाथ में है, क्या कल हमारे हाथ में है? अरे जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उसकी चिंता कर करके आज काहे रो रहे हो? इसलिए आज हाथ में जो है उस आज में खुश रहो, आज में प्रसन्न रहो। कल किसने देखा है? आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? जिन घड़ियों को हम हंसकर गुजार सकते हैं। अरे भविष्य की चिंता देखो, भविष्य की चिंता ज्यादा ना किया करो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, जो होना है वो तो होके रहेगा। मैया आपके टालने से टल जाएगा? यदि हमारे टालने से ही टल जाता तो राम जी तो भगवान थे, अपना वनवास टाल देते क्यों? राम जी तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, वो अपना वनवास क्या टाल नहीं सकते थे? मेरी माँ टाल सकते थे, लेकिन जो होना है वो तो होके रहेगा, वो तो भगवान के साथ भी होके रहेगा। तो जब भगवान के साथ भी होनी होके रहेगी तो मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, मेरे साथ तो जो होना है होके रहेगा। फिर कल की चिंता में आज काहे रोने बैठ जाएं? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? उनमें हमें रोने की जरूरत? कई लोग 10 साल बाद क्या होगा ये सोच के रोते हैं। अरे पागल, तुम रहोगे 10 साल बाद? खुश रहो, गाए जा मस्ती के तराने, गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी मर जाएंगे। एक सज्जन, अभी कोरोना काल में हमने सुना, एक सज्जन कोरोना के डर से छत से कूद के मर गया। उसे लगा हमें कोरोना हो गया, मर गया, और उसके मरने के बाद चेकअप हुआ तो उसे कोई कोरोना नहीं था। तो आत्महत्या करके काहे मरते हो भैया? मौत आएगी तो मर लेना, इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी मर जाएंगे, हाँ, पहले ही मर जाओ, ये समझदारी नहीं है। आएगी तब देखेंगे, जब तक नहीं आ रही है तब तक संघर्ष करो, तब तक संघर्ष करो। मैदान छोड़ के भागना नहीं है। तलवार लगेगी तो छाती पे लगेगी, वीरों की भांति मरो, कायरों की तरह मर के भी क्या पालोगे? कायरों की तरह मरकर भी क्या पालोगे? मरना ही है, छाती में तलवार सहो। क्यों जी, सही है। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मुकद्दर का लिखा,
सुनना, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी भी बहाने से। जो होना है वो होके रहेगा किसी भी बहाने से। इसलिए भैया ना कल की चिंता करो बीते हुए कल की, ना आगे की चिंता करो आने वाले कल की। वर्तमान में बिहारी जी का चिंतन करो, भगवान का ध्यान धरो। जो होना है होएगा। तुम्हारे हमारे चाहने से क्या होता है? क्या तुम्हारे हमारे सोचने से चाहने से कुछ होता है? कुछ होता है तो कर लो, अपने मन का कर लो। क्या आप लोगों ने चाहा था कि कोरोना आए? नहीं चाहा, फिर भी आ गया। क्या आप लोगों ने चाहा था कि लॉकडाउन लगे? नहीं चाहा, फिर भी लग गया। तुम्हारे हाथ में है क्या? क्या है तुम्हारे हाथों में? क्या है? कुछ नहीं। क्या तुमने सोचा चाहा था कि तुम्हारा नुकसान हो, फिर भी हो गया? क्या तुमने चाहा था कि तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए, फिर भी आ गया? क्या तुमने चाहा था कि तुम्हारे बाल पक जाएं, फिर भी पक गए? क्या तुमने चाहा था तुम्हारे दांत गिर जाएं, फिर भी गिर गए? तुम्हारे हाथ में क्या है? ना तुम्हारे हाथ में तुम्हारा लड़कपन है, ना तुम्हारी जवानी है, ना तुम्हारे बुढ़ापा है। अरे समय पर सब होएगा, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं। इसलिए तुम्हारे हाथ में मुस्कान है, खुश रहा करो। बाकी सब भगवान के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, हाथ सब भगवान के हाथ में। बताओ तुम्हारे हाथ में क्या? तुम्हारा बेटा होगा कि बेटी होगी? बताओ किसके हाथ में? बोलो। स्त्री गर्भवती है, घर के सारे लोग अंदाज लगा रहे हैं बेटा ही होगा, नहीं नहीं बेटी होगी, बेटा होगा, नहीं नहीं बेटी होगी, बेटा होगा, नहीं नहीं बेटी होगी। हाँ जी, अंदाज लगाए रहो, पर होना वही है जो परमात्मा को मंजूर होगा। तुम जबरदस्ती माथा मार रहे हो, जबरदस्ती टेंशन ले रहे हो। होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। इसलिए खुश रहा करो हर हाल में। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। ना तुम्हारे हाथ में कुछ है, ना हमारे हाथ में कुछ है, सब विधि के हाथ में है, अर्थात परमात्मा के हाथ में सब है। इसलिए उसके हाथ में है, उसके हाथ में रहने दो। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है ये बताओ? क्या है आपके हाथ में? कुछ नहीं। ऐसा मत कहो आपके हाथ में स्माइल है। करो, ऐसे करो, घी बोलो, घी 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 घी, ऐसे। ये स्माइल आपके हाथ में। आप जब चाहो हंस सकते हो, आप जब चाहो मुस्कुरा सकते हो। इसलिए जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में स्माइल है, खुश। सास गाली दे फिर भी खुश, घी घी। तुम्हारे से हंसी ना आए तो चुपचाप घी 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 बोलते रहा करो। सास गाली दे रही है, मरे तो तुम घी 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 करते रहो। थोड़ी देर स्माइल रखो, चुप हो जाएगी तो फिर खुश हो जाना। कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, लेकिन स्माइल है। हाँ या ना? तो जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम कर लो, जो भगवान के हाथ में है वो तो भगवान कर ही रहे हैं। लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं, भगवान के हाथ का सब अपने हाथ में लेना चाहते हैं, सब आपके हाथ में आ जाए। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे ही सोच सोच के मर गए, वो ना कर सके अपने मन का, तुम क्या कर लोगे? ये संसार में मैया हमसे, अच्छा बताओ, आज से ठीक 100 साल पहले आप में से कोई था? और आज से ठीक 100 साल बाद आप में से, हम में से कोई बचेगा? कहानी 100 साल की है। याद रखना, 100 साल पहले ना आप थे ना हम थे, लेकिन आपका गांव, आपका शहर, मेरा भारत था। मेरा भारत लोगों से भरा हुआ था। मतलब 100 साल पहले भी लोग थे और 100 साल बाद भी लोग रहेंगे। ना वो लेके कुछ जा सके, ना हम लेकर कुछ जा सके, ना आगे कोई लेके कुछ जा सकेगा। इसलिए अपना लोक परलोक बना लो, यही हम सबकी समझदारी है। बेवकूफ़ों की तरह हरकत ना करो, संसार के मूर्खों की तरह भागो मत। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा। तुम्हारा क्या? बताओ आपका क्या है? बताओ इस संसार में आपका क्या है? बोलो, क्या आपका है?
जल्दी से बोलो, क्या आपका है? कुछ नहीं ना, गलत आपका उत्तर। आपका है, क्या है आपका? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे भगवान। मीराबाई ने गाया है कि मेरे तो, मेरा कौन? बेटा बेटी पति पत्नी मेरे नहीं है, भगवान मेरे। इसलिए ये ना कहा करो मेरा कुछ नहीं है, मेरे भगवान है, बस वही तुम्हारे हैं, बाकी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं, आप उन्हीं को छोड़कर बाकी सबको अपना पकड़े बैठे हैं। ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, घर मेरा, मकान मेरा। बस यही गलती तुम्हारे बाप दादों ने भी की थी और उसी रास्ते पर तुम भी हो। मीराबाई बहुत समझदार थी, उसने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, वो मेरे हैं, उन्हें तो आप अपना कहते नहीं है। और बेटा बेटी टिंकू पिंकू को अपना मानते रहते, ये मेरा, ये काहे का तेरा है, शादी होने दे तुझे छोड़ के चला जाएगा। पता नहीं आप अज्ञान में रहने के आदी हो गए हैं, आपको कितनी भी ज्ञान की बातें दी जाएं पर फिर वही। कितना भी समझाए कोई, घर जाते जाते सब है निकल जाता है। इसलिए ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना उलझा करो, भगवान जो दे दें वैसे खुश रहा करो। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की और जब भगवान शांति दूत बनकर गए दुर्योधन के पास, पांडवों को 5 गांव दे दो, सुई की नोक बराबर देने को तैयार नहीं था। देखो आदमी को लोभ कितना गिरा देता है, लोभ कितना गिरा देता है। दुर्योधन का लोभ ही उसके पतन का कारण बना। शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन ने 56 भोग दिए। भगवान ने कहा मंजूर नहीं, हम विदुरानी के छिलके खाएंगे। और जाकर भगवान विदुरानी के घर छिलकों का भोग लगाते हैं। दुर्योधन की मेवा छोड़ी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान वस्तु के भूखे होते तो दुर्योधन की वस्तु स्वीकार करते, पर भगवान वस्तु के नहीं, भक्त के प्रेम के भूखे हैं। प्रेम को स्वीकार कर लिया और देखो ना, माता शबरी, माता विदुरानी से छिलके का भोग लगाते हैं, छिलके खाते हैं। अब कोई आपसे प्रश्न करे कि भगवान खाते क्या हैं, उत्तर दो, बताओ भगवान क्या खाते हैं? मैया बताओ भगवान खाते हैं या नहीं? खाते हैं। क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? एक सज्जन बोले महाराज जी हमने तो 4 रोटियां और खीर रखी थी भगवान के सामने और 1 घंटे तक रखी रही, 4 रोटी ज्यों की त्यों वापस आई, खीर ज्यों की त्यों वापस आई, भगवान ने तो कुछ खाया नहीं। हमने कहा भैया भगवान के खाने का ढंग अलग है, भगवान ऐसे नहीं खाते जैसे हम लोग खाते हैं, तो फिर भगवान कैसे खाते हैं? हमने कहा समझो ऐसे खाते हैं भगवान। ये माना कि ये देखो ये पुष्प है, इस पुष्प में खुशबू है, हमने खुशबू ले ली और फिर इसको तराजू में रखा, तराजू में रखा तो माना कि इसका 10 ग्राम वजन है। इसको हमने तौल कर देखा 10 ग्राम था। 10 ग्राम वजन होने के बाद हमने फिर से इसकी खुशबू ली और खुशबू लेने के बाद फिर से तौला, तो बताइए क्या इसका वजन कम होगा? कम होगा? नहीं। हमने खुशबू ले ली फिर भी इसका वजन कम नहीं हुआ। उसी तरह भगवान दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते, फिर क्या खाते हैं? बोले भक्त के भावों की खुशबू भगवान ग्रहण कर लेते हैं। मेरे भक्त का भाव कितना है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे जो भक्त का भाव होता है खिलाने का, वह भाव ग्रहण करते हैं भगवान। इसलिए भगवान को भावग्राही बोला जाता है।
भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, इसलिए भावग्राही है ना मैया जी। भाव को स्वीकार करने वाले हैं भगवान। इसलिए भाव रखा करो। विदुरानी ने भाव रखा तो भगवान ने छिलके खाए, माता शबरी ने भाव रखा तो भगवान बेर खाए, सुदामा ने भाव रखा तो कच्चे चावल खाए। अरे भाव होगा तो भगवान आपके घर भी आएंगे और आपकी रोटियों का भोग लगाएंगे। होना चाहिए सिर्फ भाव, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा ही क्या क्या बना देती है। बाजार से जब हम नारियल खरीदते हैं तो वह नारियल होता है, लेकिन वही नारियल जब भगवान को समर्पित हो जाता है उसके बाद वो नारियल नहीं होता, उसमें श्रद्धा मिल जाने के बाद वह नारियल प्रसाद बन जाता है। ये श्रद्धा है। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रसाद का फुल फॉर्म होता है प्रामेंस प्रभु के। सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद होता है, चाहे प्रसाद। इसलिए हमारे वैष्णव संत जन जो होते हैं, भक्त जन जो होते हैं, वो भगवान की प्रसादी का भी बहुत महत्व मानते हैं कि ये भगवान की प्रसादी, ये पुष्प है, ये फूल है, ये पुष्प है। पर जब ये भागवत पर चढ़ जाता है और ये भागवत पर चढ़ने के बाद हम आपको देते हैं यही पुष्प, तो आपके लिए यही पुष्प प्रसाद बन जाता है, क्योंकि इसमें आपकी श्रद्धा मिल गई। पानी पानी होता है, लेकिन उस पानी में जब श्रद्धा मिलती है तो वही पानी भगवान को नहलाने के बाद वही पानी चरणामृत हो जाता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा मिल गई है ना। इसलिए श्रद्धा जरूरी है, भाव जरूरी है। भाव के बिना सब बेकार है। श्रद्धा भाव, जिसे प्यार भी कहते हैं, प्रेम भी कहते हैं। इसलिए राम जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम जी को क्या पसंद है? मैया, ओ मैया, क्या पसंद है राम जी को? मैया, ओ मेरी माँ, क्या पसंद है बताओ? राम जी को क्या पसंद है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने वाला है वो जान जाए और नहीं जानने वाला नहीं जाने। भगवान को प्रेम पसंद है। भगवान केवल प्रेम के भूखे, इसलिए भगवान से प्यार किया करो। लेकिन आप फिर उल्टा काम कर जाते हैं, प्यार आप संसार के लोगों से करने लग जाते हैं। मैया आप बताओ किससे प्यार करती हो? पति से करती हो कि नहीं? क्या जितना पति से करती हो उसका आधा भी भगवान से कर लोगी तो चलेगा। जितना बेटे से प्यार करती हो उसका आधा भी भगवान से कर लोगी चलेगा। पर विडंबना ये है, संसार के लोगों से जल्दी प्यार हो जाता, भगवान से नहीं हो पाता, पता नहीं क्या। जबकि प्रेम भगवान से होना चाहिए, पर क्या बताएं, भगवान को छोड़ के बाकी सबसे प्यार है। लोगों को पता नहीं किस किस चीज से, आजकल लोगों को कुत्ते से प्यार है। कुत्ते, मैया आप लोगों को तो नहीं है कुत्ते से प्यार? एक मैया कथा में आ गई, और कथा सुन सुन के बहुत रोए। बहुत पुरानी बात है, कोई गुरुजी कथा सुना रहे। अच्छा, गुरुजी की दाढ़ी बड़ी बड़ी थी
और सामने ही बैठ के मैया कथा में, पूरी कथा में रोए। तो एक दिन महाराज जी ने पूछ लिया, मैया बहुत रोती हो, क्या बात है, भगवान की याद आती है क्या? रोती रोती बोली, महाराज 15 दिन पहले हमारा बकरा मर गया। अरे बकरा मर गया तो कथा में रोती क्यों हो? बोले महाराज आपकी दाढ़ी हमारे बकरे के जैसी है, आपकी दाढ़ी देख देख के रोना आता है, बकरे की याद आती है। लोग कथा में बैठ के रो रही है, पर किसके लिए? बकरे के लिए। यदि इतना भगवान के लिए रो लिया होता तो भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता। लेकिन विडंबना तो ये है, संसार के लिए रोया जा सकता है, पर भगवान के लिए ये आंखें रोती कहां हैं? भगवान की याद में जल्दी आंसू भी नहीं आते। अब क्या बताएं क्यों नहीं आते? क्योंकि भगवान से प्यार नहीं हो पाता, प्रेम नहीं हो पाता। संसार के लिए आंसू इसलिए